बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था प्रोफाउंड रिवर अलायंस और हॉल ऑफ सोल फॉल्न स्टार पवेलियन में घुस गए थे क्योंकि यहाँ पर एनिमी टीम में 3 बानसेंग हो गए थे। तो इस तरह से फॉल्न स्टार पवेलियन में सिचुएशन खराब हो गई थी। फॉल्न स्टार पवेलियन इस फाइट में टोटली डिसएडवांटेज में था। तो याला और रिस्क को जानते हुए भी 2 बानसेंग को फाइट करने के लिए चुनते हैं और जो बानसेंग इनिशियल लेवल पर था उसको किल लिटिफाई डॉक्टर और मेडुसा को मिलकर रोकने को कहते हैं। पर फाइट जब होती है याला तो अपनी अल्केमिस्ट एबिलिटी की वजह से उन दोनों बानसेंग को अच्छे से रोक पाते हैं। पर लिटिफाई डॉक्टर मेडुसा और किनलिन बानसेंग की स्ट्रेंथ से यूज गैप की वजह से उससे पिटने लगती है। तीनों लेडीज मिलकर ट्राई करते हैं पर भी इसको संभाल नहीं पाते हैं। पर दूसरी ओर शेयन के साइड में कुछ तो अच्छा होता है। केव का जो दरवाजा था वो टूटकर बिखर जाता है। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को याला के साइड में दिखाया जाता है। शेयन के साइड में अभी स्किप कर दिया गया है क्योंकि भले ही शेयन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है पर शेयन अभी जागा नहीं है क्योंकि वो इसे स्टेबलाइज कर रहा है। और ये बहुत क्रूशियल स्टेज है क्योंकि इसमें अगर फेल हुआ तो शेयन बानसेंग लेवल में अटक के रह जाएगा। याला के साइड में एक रिपल बनता है। 3 फिगर्स याला, तियानमिंग और गुयू एक दूसरे से भिड़ रहे होते हैं। वहाँ पे से फाइटनिंग दाव की रिंग सेट एनर्जी चारों डायरेक्शन में फैल जाती है। एक वहाँ पर ऐसा एरिया बना देती है जिसमें अगर एक एलिट लेवल का दाव जोन भी एंटर करने की कोशिश करता है तो विद इन अ सेकंड उसकी बॉडी एज अ मिक्सर जैसे पिस जाएगी। अब एक बार इन लोगों का मूवमेंट रुकता है और हम लोगों को तियानमिंग को दिखाया जाता है क्योंकि याओ चैन उन लोगों के अटैक्स को रोक दे रहा था। तो तियानमिंग गुस्साते हुए कहता है, याओ चैन हाँ हम लोग देख सकते हैं कि तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसके बदौलत हम दोनों से अकेले फाइट करके जीत जाओगे? यालाओ को देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा रहा था पर यालाओ जो कि थोड़ी दूर एक शांति स्टेट में खड़ा था इसकी हालत को देखकर हंसता है। गुयू भी जो कि वहीं पर था वो भी हंसता है पर गुस्साने वाला हंसी। एज तियानमिंग और गुयू दोनों को ही इस बात से चिढ़ मच रहा है कि अगर ये लोग अकेले अकेले इस यालाओ से फाइट करते तो यालाओ इन लोगों को बड़े आसानी से निपटा देता। तियानमिंग के बाद अब गुयू यालाओ को सुनाने लगता है, कहता है इसकी रूमर मैंने भी सुनी थी कि एंशिएंट टाइम में जो अल्केमिस्ट थे उनकी फाइटिंग एबिलिटीज बहुत ज्यादा ग्रेट होती थी। इसका रीजन था उनकी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। इस याओ चैन को देखकर लग रहा है कि ये भी इस अल्केमिसी की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में हेवनली स्टेट पर पहुंच चुका है। वो हेवनली स्टेट जो कि 4 ग्रेट स्पिरिचुअल स्टेट्स में काउंट किए जाते हैं। लोवेस्ट मैन, सेकंड सोल, तीसरा हेवनली एंड सबसे ज्यादा हाई लेवल डी क्लास लेवल। यालाओ तुम हेवनली स्टेट पर हो। अगर इस सेंट्रल प्लेन को भी पूरा ढूंढा जाए तो ऐसे अल्केमिस्ट जो कि हेवनली स्टेट पर हो ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यालाओ की ये तारीफ कर रहा है पर कहते कहते ये बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अपने मन में सोच रहा है कि मुझे इसे जल्दी ही खत्म करना होगा। अगर ये आदमी जिंदा बच गया तो फ्यूचर में ये हॉल ऑफ सोल के ऊपर एक बड़ा डिजास्टर ला सकता है। अब गुयू चिल्लाते हुए कहता है, ओल्ड डीमन तियानमिंग इस याओ चैन को रेस्ट करने का बिल्कुल मौका मत दो, इसे अब खत्म कर ही देते हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर तक हमें रोक पाएगा। तियानमिंग हाँ में सिर हिलाता है, हंसते हुए कहता है, जो भी बोलो मेरा हार्ट अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा है। मैं इसीलिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं एक हाई लेवल के बानसेंग को अपने हाथों से मारने वाला हूँ। अगले ही पल ये तियानमिंग एक बहुत ही स्ट्रेंज हैंड सील करता है। अजीब सी दाव की उसकी बॉडी से बाहर निकलने लगती है जो कि सारे डायरेक्शन में फैलने लगती है और उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा सा लगभग 1000 फुट का इल्यूजनरी बॉडी क्रिएट हो जाता है। देखने में वो इल्यूजनरी बॉडी बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था जिसका एक्चुअल कोई फेस नहीं था पर उसके अंदर से एक बहुत ज्यादा डेंजरस एनर्जी निकल रही थी। अगले ही पल तियानमिंग अपने हाथों को यालाओ की ओर बढ़ाता है, चिल्लाता है, प्रोफाउंड स्काई पाम। फिर वो बड़ा सा इल्यूजनरी फिगर यालाओ की ओर बढ़ते हुए यालाओ की ओर एक स्ट्रॉन्ग पाम अटैक से हमला करता है। बानसेंग लेवल का ये पाम अटैक सोनिक बूम क्रिएट करते हुए यालाओ की ओर बढ़ता है। यालाओ भी जब ये देखता है वो भी थोड़ा सा घबराता है पर अगले ही पल उसके बॉडी से एनर्जी निकलती है और यालाओ भी एक बहुत ही बड़ा सा 10,000 फुट फायर पाम क्रिएट करता है जो कि उस इल्यूजनरी पाम से टकराता है। जोर का धमाका होता है। टकरार इतना ज्यादा भयानक था कि उससे एक दाव की स्टोन बनता है जो कि जैसे ही फैलता है उसे कांटेक्ट में दाव सुनाते हैं तो दाव एक झटके में मारे जाते हैं। ये जो तूफान था उससे ओल्ड मिंग भी टकराता है और ओल्ड मिंग भी बचते हुए दूर उड़ जाता है। उसकी एनर्जी कम हो गई थी क्योंकि उसे इंजरी हुई थी पर यालाओ भी सेफ नहीं था। पर अगले ही सेकंड एक डार्क फ्रेंड आती है जो कि यालाओ को अटैक करती है। यालाओ क्योंकि बिजी था उससे बच नहीं पाता है। ये अटैक गुयू का था जिससे यालाओ काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। अपने आप को किसी तरह संभालता है लेकिन तभी उसे एक स्नेक की हिस की आवाज आती है। यालाओ जब उस ओर देखता है तो देखता है कि क्वीन मेडुसा बानसेंग के अटैक वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है और फिर वो बानसेंग उसको दूर उड़ा देता है। बानसेंग के अटैक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि मेडुसा का जो स्नेक फॉर्म था और उसके ऊपर जो उसके टफ स्किल्स थे यानी कि उसका जो चमड़ी है वो तक उस अटैक की वजह से फट जाती है। लिटिल फेरी डॉक्टर जब मेडुसा का ये हाल देखती है चिल्लाती है लेकिन फिर वो उस तियानजुन को रोकने के लिए जाती है जो कि मेडुसा को खत्म करने के लिए बढ़ रहा था। वो उस थर्ड तियानजुन के आगे जाती है और फिर अपने हाथों में पॉइजन का एक बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म इकट्ठा करती है जिसके बाद एक पॉइजन बॉल की तरह उसके हाथों में बन जाता है। इसे वो फुल पॉइजन कैलेमिटी कहा जाता है। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर एक पिल को अपने हाथों में क्रश करती है। ये पॉइजन पिल था और फिर एक व्हाइट फॉग निकलता है और ये सारी चीजें एक साथ मिक्स होती है और उस थर्ड तियानजुन की ओर जाती है। फिर एक धमाका होता है। अटैक तो बहुत ज्यादा तेज हुआ था पर जो लिटिल फेरी डॉक्टर की स्पीड है वो तियानजुन के डिटेक्शन से ज्यादा नहीं है, इसलिए ये जो थर्ड तियानजुन है वो डिटेक्ट कर लेता है। अगले ही सेकंड वो लिटिल फेरी डॉक्टर के पास होता है और लिटिल फेरी डॉक्टर को बड़े आराम से एक तमाचा मारता है, उड़ा देता है। पर हाँ लिटिल फेरी डॉक्टर ने जो पॉइजन समन करा था वो पॉइजन इतनी देर में उस थर्ड तियानजुन के ऊपर लग जाता है। मतलब वो पॉइजन उसके कपड़ों में लगता है और फिर उसके हाथों में लगता है। लिटिल फेरी डॉक्टर तो थर्ड तियानजुन के अटैक से दूर उड़ जाती है पर लिटिल फेरी डॉक्टर का पॉइजन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि तुरंत ही वो जो बानसेंग है उसका कपड़ा चलने लगता है, चल के राख हो जाता है और फिर हाथ जहाँ वो पॉइजन गिरा था अगले ही सेकंड बानसेंग लेवल का वो पर्सन का हाथ एकदम सड़ने लगता है। पॉइजन धीरे धीरे उसे शरीर में चढ़ने लग रहा था। देखते हुए थर्ड तियानजुन एकदम शॉक्ड अगले ही सेकंड अपने हाथों से अपने दूसरे हाथ को काट देता है। ये शौक था कि बानसेंग लेवल की दाव की लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजन को रोक नहीं पाई थी। बानसेंग का खून निकलने लगता है तो वो अपनी दावकी से अपने खून को रोकता है पर अब अपना एक हाथ खोने के बाद ये बानसेंग बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। गुस्साते हुए कहता है, मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर एबिलिटीज तो है कि तुमने मुझे अपने ही हाथ को खुद से काटने में मजबूर कर दिया, पर हाँ लड़की तुमने जो ये किया है तुम्हें इसका प्राइस तुम्हारी जान देकर चुकाना होगा। मेडुसा को छोड़ वो लिटिल फेरी डॉक्टर को मारने के लिए बढ़ता है। लिटिल फेरी डॉक्टर पीछे भागती है पर तब उस बानसेंग के सामने किनलिन आ जाती है। किनलिन की ग्रीन एनर्जी फैलती हुए उस बानसेंग को ब्लॉक करती है पर ये जो बानसेंग है वो हंसने लगता है, कहता है तुम्हारे
तुम्हारी ये बेकार और कमजोर इफर्ट मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। ये जो बानसेंग है ये तीनों दाओजुन को मिलाकर भी नहीं डर रहा था, तो किनलिन जब अकेले उसके सामने आई है तो किनलिन तो उसके सामने एक चींटी के बराबर है, इसीलिए किनलिन को वो एक चींटी के बराबर ही सोच रहा है। भले किनलिन के पास ट्रिपल जेट ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल आई है, पर असली बानसेंग के सामने ये बिल्कुल बेकार है। जब तक किनलिन की स्ट्रेंथ भी बानसेंग लेवल के कंपेरेबल ना हो जाए, फिर वो उस किनलिन के ऊपर हमला करता है। भयंकर धमाके होते हैं, किनलिन अपनी पूरी ताकत लगाती है, तब जाकर वो उस अटैक से अपनी जान बचा पाती है। पर अभी तक हम लोग देखते हैं कि इधर तीनों लेडीज की हालत पूरी खराब हो गई है, तीनों के पास लड़ने की कोई ताकत नहीं। सबसे ज्यादा हालत खराब तो मेडुसा की है, जिसकी हालत एकदम 80% खराब हो चुकी है। पर सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को यालॉ के साइड में दिखाया जाता है। यालॉ भी जो अकेले इन दोनों से लड़ रहा था, अब इन दोनों ने भी मिलकर यालॉ को बहुत बुरी तरह मारा। यालॉ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो देखकर दोनों हंसने लगते हैं। कहते हैं याओचैन, क्या तुम अभी भी हमसे लड़ने की कोशिश करोगे या फिर इस तरह से कांपते रहोगे? यालॉ जिसके बॉडी से चारों ओर से खून निकल रहा था, लड़खड़ाते हुए उन लोगों को देखता है। पर अभी भी यालॉ उन लोगों को फ्री छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि अगर ये लोग फ्री हुए तो इस जगह पर फॉल्न स्टार पवेलियन के लोगों से खून की नदियां बहा देंगे। तभी यालॉ किनलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर को देखता है, जिसको वो थर्ड तियानजुन बहुत बुरी तरह मारता है। अब कुछ स्प्लिट सेकंड के लिए ही यालॉ का ध्यान भटका था कि उसे अपने पास एक फेरोसियस अटैक फील होता है। अगले ही पल आवाज आता है। बैटल के बीच में डिस्ट्रैक्ट होना अच्छी बात नहीं है। दोनों लोगों ने मिलकर यालॉ के ऊपर अटैक करा था। यालॉ को डायरेक्ट हिट पाते हुए सीधा जाकर फॉल्न स्टार पवेलियन की बिल्डिंग से टकराता है। टकराकर खून की उल्टी करने लगता है, नीचे जमीन पर गिर जाता है। अब ये जो नजारा था, ये नजारा फॉल्न स्टार पवेलियन के जितने भी एल्डर्स थे, डिसाइपल्स थे, सभी ने देखा। देखकर वो लोग शॉक्ड, क्योंकि उनके लीडर की हालत ऐसी हो गई थी। पूरा फॉल्न स्टार पवेलियन का मोराल डाउन हो गया था, सभी लोग एकदम शांत। तभी एक आवाज गूंजती है। ये आवाज उस तियानमिंग की थी। तियानमिंग स्टाइल में हवा में चलते हुए आके पड़ता है, कहता है फॉल्न स्टार पवेलियन के मेंबर्स, तुम्हारे लीडर याओचैन ऑलरेडी हार चुका है, पर अभी भी तुम हार ना मानकर इस तरह से अपना जिद दिखाओगे तो मुझे तुम लोगों को इस जगह पर मारने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तियानमिंग की बात को सुनकर तो सभी लोगों का दिल और ज्यादा कांप जाता है। सभी लोग एकदम शांत थे। तो ये तियानमिंग फिर से याओचैन को देखता है, जो कि एकदम बहुत बुरी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। कहने लगता है, याओचैन, याद है तुम्हारी ये जो हालत है उसके जिम्मेदार पूरी तरह से तुम हो। तुम्हें चाहते थे कि फाइट हो, वरना तुम हार मानकर मेरे शर्तों को भी मान सकते थे। यालॉ ये बात सुनकर गुस्साता है, उसके मुंह से खून निकल रहा था। अपने खून को पूछता है। गुस्साते हुए तियानमिंग को देखता है। यालॉ का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसको देखते हुए तियानमिंग गुस्साते हुए गुयू से कहता है, ब्रदर गुयू, अब इसे खत्म कर दो, पता नहीं सिचुएशन कब बदल जाए। तुरंत ही गुयू भी आगे बढ़ता है, कहता है ठीक है। वो लोग अपने कदम आगे बढ़ाते ही हैं कि तभी एक धमाके की आवाज आती है। देखते हैं पूरा का पूरा ये जो फॉल्न स्टार पवेलियन का स्टार रेल्म था वो एकदम कांप उठता है। फॉल्न स्टार पवेलियन में जो माउंटेन्स थे वो हिलने लगते हैं। पूरा का पूरा ये जगह ही एकदम अर्थक्वेक के जैसा कांपने लगता है। अब ये जो अचानक से ये चीज हो रही थी, गुयू और तियानमिंग देखकर शॉट कहने लगते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है? लेकिन तभी हम लोगों को एक माउंटेन को दिखाया जाता है, जो कि इतना बड़ा सा माउंटेन एकदम एक्सप्लोड कर जाता है। माउंटेन के टुकड़े चारों ओर बिखर जाते हैं, जिसके बाद एक आवाज गूंजती है, आज के दिन जो भी मेरे स्टार रेल्म से बिलोंग नहीं करता है उसे मैं मार दूंगा। अगले ही पल पूरी जगह में एक बहुत ही टेंस प्रेशराइजिंग ऑरा फैल जाता है। यह ऑरा जब सब लोग फील करते हैं एकदम शॉक्ड, तियानमिंग, गुयू और वो बानसेंग भी ये चीज फील करके एकदम हैरान। एक साथ चिल्लाते हुए तीनों कहते हैं, दाओसेंग, पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब क्या सच में है शोयन ने डायरेक्ट दाओसेंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है? अब आएगा बहुत ज्यादा मजा। पर इसी बात के साथ पैड थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसका जो फुल वीडियो है नेक्स्ट पार्ट मेरे गोरता को चैनल में सैटरडे के दिन अपलोड कर दिया जाएगा, तो इसीलिए इस वीडियो पर जमकर सपोर्ट दिखाइए। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। सीन्स थोड़े मिसमैच हो रहे होंगे क्योंकि ये नोबल एक्सप्लेनेशन था, बट आई होप कि आपको मजा आया होगा। मिलूंगा मैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स।